गोटे सॉलिड जिनस स्टार्ट हम ना नहीं सॉलिड फील्ड कौटा आमर एटा 1274 डिग्री हेले ता तलको जहाँ रहबो सेटा सॉलिड रहबो ठीक अछि 1274 तलको एटी डाइऑक्साइड आंतरे सॉलिड रहउछन तो एट रहबो डाइऑक्साइड केते नेउछन हम 80 20 नेउथले 80 20 ना 8 भाबे जे ए पोर्शन ने तुम कोन थिबो डाइऑक्साइड थो आ कोन थिबो अनर्थाइड थिबो देखो सॉलिड फॉर्म रे थिबे कोन थिबे सॉलिड फॉर्म रे थिबे तो तो टेंपरेचर इंक्रीज करिवो समान को मेल्टिंग टेंपरेचर केता हबो कारण जे कोनोसी मिक्सचर हम कहले तार मेल्टिंग टेंपरेचर 1274 डिग्री हो तो एटी जते भी तुमरो 80 20 जते भी टेंपरेचर रे थाओ जते इंक्रीज करके 1274 जिवो सेते से कम मेल्टिंग स्टार्ट करिवो कोन हो मेल्टिंग स्टार्ट करिवो आ साइमल्टेनियस मेल्टिंग हो 1274 रे कोन हो डाइऑक्साइड देख एटी जते की डाइऑक्साइड थिला आ जते की अनर्थाइड थिला एटी कोन लिखली खाली खाली डाइऑक्साइड लिखली ता मीनिंग होछि कि सेठी तुम्हारा साइमल्टेनियस मेल्टिंग हबो ऑल द अनर्थाइड जते भी अनर्थाइड थिबे सब जाको मेल्ट हो जिवे के आ किछटा पार्शियल एलिमेंट डाइऑक्साइड भी मेल्ट हेबे ता सहित रहिबो कोन ओनली डाइऑक्साइड 1274 एटी जो तुमर वाइटर पार्ट धर मेल्ट कंसीडर करला जहां मेल्ट हो तार कंपोजिशन हो केते डाइऑक्साइड 58 अनर्थाइड 42 तो मेल्ट केता डाइऑक्साइड 58 अनर्थाइड 42 बुझ पाछ सो एती 1274 रे हे गेला पूरी मेल्टिंग करछि पूरी इंक्रीज करे टेंपरेचर 1275 डिग्री हला 76 डिग्री हला एमती धीरे धीरे कोन इंक्रीज करिवो जते इंक्रीज करिवो एती की जो डाइऑक्साइड रहले से माने मेल्ट करिवो है तो सेटा को हमें एट देखियो आदि ए टेंपरेचर मेल्ट कला परे ता परे जते डाइऑक्साइड पूरी मेल्ट करिवो मेल्ट रो कंपोजिशन 58 रु चेंज हो को चेंज हो 58 रु अभी का डाइऑक्साइड 58% अछि अनथाइड 42% अछि आ पर टू के मेल्ट करिवो खाली डाइऑक्साइड मेल्ट करिवो तो ने 58 रु बाबा बढ़िबो मेल्ट बढ़िबो तो बढ़िया से तो टेंपरेचर इंक्रीज करछि से पॉजिटिव स्लोप रे जिबो ऊपर तो सरीबो कोठी एई पॉइंट रे तुम जानियो जे जो पॉइंट रो स्टार्ट हेतला सेई पॉइंट रे जति के अमाउंट डाइऑक्साइड थला सब जगह मेल्ट करछ तो एटा हेला तुमर का इक्विलिब्रियम मेल्टिंग सो इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कंपोजिशन 1274 स्टार्ट हेबे हैला जे कोनोसी कंपोजिशन हो समस्त फास्ट मेल्ट जोटा प्रोड्यूस करिवे सेटा हबा इक्वल टू यूटेक्टिक कंपोजिशन का सेही सेम जिंस देखो एटी जदी फ्रैक्शनल करिवो ताले एटी जेति की मेल्ट धर एटी प्रोड्यूस होउची फ्रैक्शनल मीनिंग होउची गोटे पर्टिकुलर टेंपरेचर रे जेति की मेल्ट प्रोड्यूस हैला सेटा से सिस्टम रो बाहर जो एति खाली होउची डिफरेंस पर तार इफेक्ट ता कम पड़ियो कि जदी एठू हमें एति को मेल्ट बाहर कर जो हम पाखे कोन रहबो खाली ओनली डाइऑक्साइड हमें बाई कंपोनेंट रे पड़तन जे तो प्रेजेंस ऑफ वन कंपोनेंट विल अफेक्ट द टेंपरेचर ऑफ अदर presence of one component will affect the melting temperature of other component so if there is no component jodi gote single component thibo there is no other component so our melting temperature affect hobo nahi to melting temperature kete 3092 je solidify hobo 3092 रे melt hobo 3092 रे तो जी 1274 रे तुमे ओनली प्योर डाइऑक्साइड पाइबो थाले 1274 तुमे एतर टेंपरेचर इंक्रीज करिवो 75 करा 78 करा से मेल्ट हबो नाही केना प्रेजेंस ऑफ अनर्थाइड तार कोन होतला अफेक्ट करतला मेल्टिंग टेंपरेचर इक्विलिब्रियम कोन होतला से मेल्ट कर जाउतले बट दे आर इन द सिस्टम से कोन होतले सिस्टम भीतर रहउतले जेहेतु मेल्ट कला पारे एटा तुमे रिमूव कर दला तुमे खाली रखिला कोन प्योर डाइऑक्साइड यदि प्योर डाइऑक्साइड रखिला ताले इट विल नॉट मेल्ट अंटिल इट्स मेल्टिंग टेंपरेचर विल रीच ताले 1274 रु 1392 पर्यंत कोनोसी मेल्टिंग हबा नाही दैट इज कॉल्ड द मेल्टिंग गैप बा हाइटस तुम कह तो 1392 रे जाई कि मेल्ट हबो बुझ पेला जदी कोनोसी सॉलिड कंपोजिशन इफ एनी सॉलिड कंपोजिशन हैज ग्रेटर कंपोजिशन दैन द यूटेक्टिक कंपोजिशन जे ग्रेटर थिबो यूटेक्टिक कंपोजिशन त माने यूटेक्टिक कंपोजिशन हमर कते डाइऑक्साइड 58 अनर्थाइड 42
So any composition greater than 58, जेकोसी कंपोजिशन 58 ରୁ ଯଦି ଅଧିକ ଥିବ ଧର 59 टू नहीं कि 100 पर्यंत, you can say from diopside 59 to diopside 100, तो diopside 59 हेले anorthite 41 ही जिवो. So ए composition range भितरे always at eutectic temperature anorthite will completely melt. At this temperature, at this composition, at 1274 anorthite will completely melt, and if it is a fractional melting, the melting will always end at 1392. The melting will always end at 1392. कौन बोलो क्रिस्टलाइजेशन में और मैं कोई सर तापर तुम्हें यदि अनर्थाइट नबा केते 43 रु अनर्थाइट 100 पर्यंत तामाने ये यूटेक्टिक रो अधिक हबो कंपोजिशन, देन मेल्टिंग विल स्टार्ट 1274 डिग्री. मेल्टिंग समय 1274 स्टार्ट हो यदि सॉलिड कथा को फर्स्ट कंपोजिशन 5842, बट डाइऑक्साइड विल कंप्लीटली मेल्ट हियर. एवडा कंपोजिशन को डाइऑक्साइड कंप्लीटली मेल्ट कर दियो, एंड इफ इट इज अ फ्रैक्शनल मेल्टिंग देन मेल्टिंग विल एंड एट 1553 डिग्री सेंटीग्रेड. है तो जदि तुम्हें डाइऑक्साइड 58 रो अधिक थिबो लिक्विड रे ताले डाइऑक्साइड हेइतो, अनर्थाइड 42 थिबो अधिक लिक्विड रे अनर्थाइड हेइतो. जे भी हेइतो अप टू यूटेक्टिक पॉइंट पर्यंत जेति भी क्रिस्टलाइज हेइतो सब जगह सीटोटी जिंस मन रख तुमरो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन हो फ्रैक्शनल मेल्ट हो, है द लास्ट मेल्ट will be the last solid composition in fractional melting. चला sorry, the in case of tomorrow fractional melting, the last solid is the melt composition, last melt composition. चला देखो एटा तुम कहि दोछि मैं तुम सब बाटे एई कांसेप्ट अप्लाई करियो. In case of fractional melting, in case of fractional melting, the last solid composition is the final melt composition. जदि हमें एटी डाइऑक्साइड 80 आना था 20 नौचनी फ्रैक्शनल मेल्टिंग करछन हमर लास्ट सॉलिड कोडा ओनली डाइऑक्साइड. लास्ट सॉलिड रो कंपोजिशन कोन डाइऑक्साइड 100, लास्ट सॉलिड रो कंपोजिशन कोन डाइऑक्साइड 100, तो मेल्ट भी पाइबो कोन डाइऑक्साइड 100. सिमिलरली तुम लिखियो इन केस ऑफ फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, इन केस ऑफ फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन द लास्ट मेल्ट विल बी द फाइनल सॉलिड कंपोजिशन. जोडा लास्ट मेल्ट सेटा फाइनल सॉलिड कंपोजिशन. So last melt composition जति तुमको यदि जाना थिबो ताल तुमे कहि परियो व्हाट विल द फाइनल सॉलिड कंपोजिशन. तो यूटेक्टिक क्रिस्टलाइजेशन रे सब बेले लास्ट मेल्ट रो कंपोजिशन होची यूटेक्टिक कंपोजिशन. यूटेक्टिक रे सब बेले लास्ट जो अमाउंट ऑफ मेल्ट क्रिस्टलाइज करिवो से मेल्ट केते 5842. सो सेटा ही लास्ट ता परे आ किसी क्रिस्टलाइज हबनी, क्रिस्टलाइजेशन हबो कि ता परे. सो दैट विल बी द फाइनल solid composition in case of fractional crystallization. बुझ पाछना के बुझ पान एटा तुमको हेल्प करियो सब जगह रे. जे कोनसी केस रे तुमर फ्रैक्शनल मेल्टिंग हो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन हो तुमको प्रोसेस देखिबो एंड लास्ट जेते रहउची जदी जाति की सॉलिड थिबो लास्ट से सेति की फ्रैक्शनल मेल्टिंग रे बाहरियो, जेति की लास्ट मेल्ट थिबो सेटा फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन ने बाहरियो. सो यूटेक्टिक केस रे तुमे एनी कंपोजिशन नहीं जाओ, जे कोनसी कंपोजिशन नहीं जाओ तुम एटी मल्टीपल कंपोजिशन नहीं, दे ऑल विल कम हियर. समस्त कोन मॉडिफाई की यूटेक्टिक आसीबा सेठी एंड से टेंपरेचर. तो इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी लिक्विड कंपोजिशन यदि इफ इट इज अ इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन और इट इज अ फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन जहां भी हो, तो क्रिस्टलाइजेशन ऑलवेज एंड्स एट 1274 डिग्री. और इन यूटेक्टिक केस इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी लिक्विड कंपोजिशन all will end at eutectic temperature. समस्त और क्रिस्टलाइजेशन कोड सरियो eutectic temperature.
बुझिपाला जदि तुम सॉलिड कथा कहूछ इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी सॉलिड ऑल विल स्टार्ट मेल्टिंग एट यूटेक्टिक टेम्परेचर जो कौन सी सॉलिड तुम नहीं जाओ ताकर मेल्टिंग कोड स्टार्ट हम यूटेक्टिक टेम्परेचर जदि यूटेक्टिक तुम यूटेक्टिक मागमा अच्छे बुझिपाला।